Hello everyone. So we are going to discuss some percentage questions from SSC CGL 2025. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के SSC CGL में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं। देखिए 39 क्वेश्चंस थे 2025 में परसेंटेज से। तो अब हमें ये क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है 30 to 35 सेकेंड्स में। तो आप खुद से भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, तरीका भी देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अब हमें जो सेक्शंस दिए गए हैं, 3 सेक्शंस हमें दिए 4 सेक्शंस हमें दिए गए हैं 15-15 मिनट के, ताकि हम क्वेश्चन को 15 मतलब एक सेक्शन को 15 मिनट में कर सकें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके का, ये सारे ही क्वेश्चन जो है 2025 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आया हुआ है। हाँ जी, तो क्वेश्चन में बोला P प्लस क्यू 75% और P माइनस क्यू। देखिए हमें इसका बहुत कम यूज करना है पेन और पेपर का एग्जाम में, तभी तो हम जल्दी से कर पाएंगे ना। मतलब 15-15 मिनट के सेक्शन हमें मिल रहे हैं, हम कैसे करेंगे? तो देखिए P प्लस क्यू 75%, ये वाली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, और इसकी वैल्यू ये होगी, इधर वाली जो 25% लिखी है। चाहे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल ना भी करें तो यहीं पे देखना आपको P प्लस क्यू कितना है, 75%, से परसेंटेज तो कैंसिल होना है, और P माइनस क्यू कितना है, 25%। तो जब भी ऐसा आए ये मैं लिख के बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। 75 और P माइनस क्यू कितना है, 25। तो P की जो वैल्यू होगी, इनके सम का हाफ, इनका सम कितना होगा, 75 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, और Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी इन दोनों के डिफरेंस का हाफ, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 50 आएगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 25। अब इन दोनों नंबरों का रेशियो पूछा है, तो 50:25 का जो रेशियो होगा वो 1:2 होने वाला है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। इतना सब पेन अगर हम चलाएंगे तो हम एग्जाम में बाहर हो जाएंगे, हमें यहीं पे करना है। देखिए ये 75 है और ये 25 है, तो यहीं पे इनको जोड़ लेना है। तो सीधा पी की वैल्यू लिख देनी है 50, और क्यू की वैल्यू 25। मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ए इज 25% मोर देन बी, ए है और बी है, तो ये अगर 4 है तो ये कितना है, 5। 25% होता है ना 1/4। बी इज 20% मोर देन सी, सी ये 5 है तो ये कितना होगा, 6। अगर कितना समझ में आएगा आपको। तो ई की वैल्यू कैसे आएगी, 6×5 = 30। और हमें ए और सी का रेशियो चाहिए ना, तो बी को निकालने की जरूरत नहीं, मैं इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं। 5×4 = 20, तो आंसर जो होगा 3:2 हमारा करेक्ट आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ सेम नंबर। नंबर कुछ भी मान लो, आप 100 मान लो, तो 20% कितना होगा, 20x, और 10% कितना होगा, 10x। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10%। और नंबर में डिफरेंस दिया है 120। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई होप सबने कर लिया होगा। तो सही आंसर क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, यानी दोनों में यहाँ 10 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई, आंसर होगा 1200। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल इंक्रीज बाय 44%, बाय व्हाट परसेंटेज इज द साइड ऑफ लेंथ इंक्रीज। रेगुलर क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। इसका एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये करके हमने क्या करा, इसकी साइड को बढ़ाया ए को, और जो नेट इफेक्ट पड़ा है वो 44% का, ये है ना एरिया, एरिया भी 44% का इफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स मान लें क्योंकि ए है, या ए मान लें। तो ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट पेन एंड पेपर देखते ही क्वेश्चन का आंसर हमें हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें सक्सेसिव देखना है ना बेसिकली, किसका आंसर आएगा। तो 20, और ये तो याद भी होना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है। 20 का सक्सेसिव क्या होता है, 2 बार का। तो 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, तो यही आंसर आने वाला है, 44% का इंक्रीज। हालांकि ये भी नहीं लिखना है आपको, ये सीधा याद होना चाहिए आपको। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ बैग कंटेन 20% रेड बॉल, मान लेते हैं टोटल 100 बॉल बॉल है वहाँ पे। देखिए इजी क्वेश्चन है, इजी में 100 वगैरह ही माने, ऐसे 5 करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे इतना सारा फ्रैक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। 100 बॉल है, 20 रेड बॉल है, ठीक है 20 रेड। अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, 20 रेड बॉल है, 30 ग्रीन बॉल है, क्यों बार बार लिखना पेपर में। अब 20 और 30 50 हो गई ना, तो बची कितनी, 50। रेस्ट बोला है ना, सिर्फ रेस्ट, ये कितनी है, ब्लू बॉल। बस ये लिखना है पहला काम आपको, पहला जो अक्षर लिखना है, तो विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब बहुत कम यूज करके। इफ देर इज 80 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल हमारे हिसाब से कितनी, 50x, तो ये कितने की वैल्यू है, 80 की। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से, तो टोटल बॉल आ जाएगी ना मेरे पास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 160। टोटल बॉल कितनी थी वहां पे, 160।
हालांकि ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये दोबारा आया है इसलिए मैंने डाला है। 20%, 10%, डिफरेंस 10% का है और ये 120। आप लोग कर सकते हैं इसको दोबारा से। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल पर्सन। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसको कराने के बहुत सारे तरीके भी हैं। एक तरीका तो ये है जो आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम इसको फ्रैक्शन से करते हैं। जैसे 1/5 मान लेते हैं। प्राइस प्राइस में रिडक्शन हुआ है ना कितना, जैसे पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4। तो कंजप्शन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, कंजप्शन 4 से 5 हुई होगी। ठीक है, वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, देखिए यहाँ पे तो 1 यूनिट खरीद रहा है ना, उसने कहा 5 kg, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले वो 20 kg खरीदता होगा और फिर बाद में 25 kg खरीदता होगा। कितने रुपए में, 200 रुपए में। तो क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस, तो ये है ना ओरिजिनल। तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको, 200 को ओरिजिनल क्वांटिटी से 20 से, तो ये आ जाएगा मेरा ओरिजिनल प्राइस। पहले कितना था 10, 25 से करेंगे तो 8 रुपए आएगा, पहले 20% रिडक्शन हो गया ना। एक तरीका तो ये है इसको करने का, देखिए। लेकिन ठीक है, ये तरीका मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। बहुत बहुत कम पेन चला के इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, मतलब 5 से 6 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा। इतना सब पेन चलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना, इस 20% रिडक्शन की वजह से हमें 5 kg ज्यादा मिले। तो ये जो 20% इक्वल होगा 5 kg के इक्वल होगा। और 100% हम जैसे ही करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो कमेंट करेंगे, मैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा डाल दूंगा इस वीडियो में। तो ऐसे ही देखना है, 20 kg, 20% 5 kg, तो 100% कितना होगा, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 25 kg। ये देखिए, अभी मैंने लिखा था इधर 25 kg, यानी पहली वाली क्वांटिटी आ जाए, दूसरी वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो पहली वाली क्वांटिटी कितनी, ये 5 किलो ज्यादा है ना, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो पहले 20 किलो ही खरीदता होगा वो। तो पहले वाले प्राइस पूछे, अब इससे डिवाइड कर दो 20 से। तो विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ऐसे लिख दीजिए प्राइस वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए, मैं बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा इसका, 10 रुपए। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। तो पहला जो बेसिक सा हमारे पास तरीका है, हम 100 मान लेते हैं, उसकी इनकम 70% खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि नंबर बहुत इजी इजी है तो 100 पे हो जाएगा काम। तो उसकी देखिए 100 इनकम, एक्सपेंडिचर कितना 70, तो सेविंग कितनी होगी 30। ठीक है, इनकम को 10% इंक्रीज करते हैं, तो ये 10% कितना हुआ इसका 110। 10% इंक्रीज कर दिया। एक्सपेंडिचर 5% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसका 5%, 10% है 7, 5% कितना होगा 3.5, तो इनकम हो गई 73.5। अब 110 में से 73.5, देखिए अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 110 माइनस 73.5, आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है 36.5। तो अब इनकम कितनी, उसकी जो सेविंग में पूछा ना क्या चेंज आया, सेविंग 30 थी, 30 से 36.5 हो गई, मतलब 30 पे 6.5 का इंक्रीज है ना। अब ये ऐसे नहीं आप पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करने लग जाए, सीधा थोड़ा सा देखना है इसका 10%, 30 का 10% कितना है 3। ये नंबर कितना इंक्रीज हुआ है 6.5, यानी 20% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा। तो 20% से थोड़ा ज्यादा आंसर कौन सा, एक तो ये है और एक ये है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और हालांकि इसका यही आंसर है, फिर भी अगर हमें और कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ये तो 30% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 9 के आसपास हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 35। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन सेकंड नंबर। अच्छा, सेकंड सेकंड ही रेफरेंस है, तो कहते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन सेकंड नंबर, ऐसा है। एंड द थर्ड नंबर इज 20% लेस देन द सेकंड नंबर, इससे 20% लेस देन है थर्ड। तो अगर ये 5 है तो ये कितना है 4। ठीक है, इनका एवरेज कितना है 35। अब ये एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखिए आप सम कितना होगा उनका, अगर एवरेज 35 है 35 × 3। अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ देखिए 6 और 4 10 और 5 15। 15 एक्स एवरेज है ना ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स रहता है, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 से 15 और 5 से ये 7, तो मतलब 1 की जो वैल्यू आई है 7 यूनिट आई है। तो आंसर भी 7, क्योंकि देखिए आपको क्या सेकंड नंबर ढूंढना है ना, तो सेकंड नंबर में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे तो एक ही आंसर दिख रहा है जो 7 का मल्टीपल है, हालांकि 7 5 या 35 भी हमारा आंसर होगा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। हाँ, मैंने स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। 75% कितना होता है 3/4, मतलब उसकी इनकम 4, खर्च कितना करता है 3। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये कितना आएगा 1। ड्यू टू इन्फ्लेशन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20%। इसके जो एक्सपेंसेस है वो 20% बढ़ गए। तो हमें क्या करना है, इसमें 20% की मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए ये
तरीका है इसमें, अगर आपको तरीके सीखने हैं कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का तरीका बता दीजिए। एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, तो ये भी इंक्रीज हुआ है तो इसमें भी 10% की मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों प्लस प्लस हुआ है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 40%, और ये कितना हो जाएगा 60%। तो इनकम ये 40% बढ़ी, एक्सपेंडिचर 60% बढ़ी है, तो सेविंग 20% घटी होगी ना उसकी, 20% डिक्रीज, तो ये 20% डिक्रीज आंसर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे उसकी 4 रुपए इनकम है, 3 रुपए एक्सपेंडिचर है, 1 रुपए वो बचाता है, इसको 40, 30 और 10 कर लेते हैं, बात सेम ही रहेगी। इज एक्सपेंस इज इंक्रीज बाय 20%, इसका 20% कितना होगा 6, एक्सपेंडिचर है ना ये, तो 36 हो गया एक्सपेंडिचर। एंड इज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, ये हो गई 44। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8। यानी देखिए कितनी परसेंट डिक्रीज हुई, 20% का डिक्रीमेंट यहाँ पे आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में है द कैंडिडेट अटेम्प्ट 75% क्वेश्चन इन एग्जाम। तो 100 नंबर का एग्जाम था, मान लीजिए 75 उसने अटेम्प्ट किए, बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चलिए, जैसे आपने 75% अटेम्प्ट किए, ही गॉट 80% ऑफ द अटेम्प्ट वंस करेक्ट, इसका 80% अटेम्प्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे विदाउट पेन पेपर बहुत जल्दी करना है, हमें 75 का 80% कैलकुलेट करना है, 80%। तो कैसे करेंगे, या तो 75 का 80% निकाल लीजिए या 80 का 75% निकाल लीजिए, बात तो सेम ही है ना। अब 75% का मतलब क्या है, 3/4, 4 से कैंसिल करेंगे 20, तो ये कितना आएगा 60। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो उसने इसमें से 60 के जो है करेक्ट मार्क किए, करेक्ट। एंड 10% ऑफ अनअटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड कितने थे 25, मतलब 75 तो अटेम्प्ट कर दिए, 25 छोड़ दिए ना उसने, और उसका जो 10% है 2.5। हाँ, ऑल्सो अवॉर्डेड, इसके भी इसको मार्क्स दिए गए, जो छोड़े इसने 2.5 मार्क्स इसके मिले हैं ग्रेस के लिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 200, अगर ये 200 है, यानी यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या पूछा, हाउ मेनी मार्क्स, 60 और ये 2, तो कितना हो गया 62.5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा, सॉरी गलत मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 125। आई होप ये सबको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक कंटेंट 20% रेड बॉल, 30% ग्रीन बॉल, सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया था पीछे, 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा आप। हाँ, तो इसमें क्या कहा है, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी सैलरी, ये है ए और ये है बी। मान लेते हैं कि ए की सैलरी 40% ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो जैसे ये अगर 10 है तो ये कितना होगा 40, रेशियो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सैलरी इंक्रीजेज बाय 20%, बी की सैलरी को बढ़ाते हैं 20%, इसका 20% कितना होगा देखिए 2, तो इसकी सैलरी हो गई 12। कह रहा है कि और उसकी सैलरी X% से बढ़ाई, अभी मैं पता नहीं है कितनी बढ़ी है। देन ए सैलरी, कह रहा है कि ए न्यू सैलरी बिकम 25% मोर देन बी न्यू सैलरी, ये जो ए की न्यू सैलरी है 25% मोर देन है बी की सैलरी से। मतलब अगर ये 4 की वैल्यू है ना, तो ये 5 की वैल्यू होगी, ए की सैलरी बी की न्यू सैलरी से 25% ज्यादा है, मतलब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कितना हो जाएगा 15। तो बेसिकली ए की जो सैलरी 14 से 15 हुई है, तो 1/14, सीधा फ्रैक्शन याद होना चाहिए आपको, 7.14%। आई होप ये आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। A value is increased by 30%, then decreased by a known percentage to return the same number। कह रहा है कि एक वैल्यू को 30% बढ़ाया, मतलब 10 से 13 किया गया, अब उसको ना घटाना है, पता नहीं कितना घटाना है कि तो वो ओरिजिनल वैल्यू तक आ जाए, मतलब 13 से उसको वापस 10 पे ले जाना है। तो हमें 13 से 10 ले जाना है ना, मतलब 3 लेस करना पड़ेगा 13 से, 13 बेस में आएगा इंटू 100। अब 1/13 आपको याद होना चाहिए, देखिए 7.69% होता है, तो 3/13 कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 23 के आसपास आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीज बाय X%, ठीक है, फिर इंक्रीज करे X%। यहाँ समझ जाना चाहिए आपको, जब सेम वैल्यू बढ़े, सेम वैल्यू परसेंटेज में घटे, तो जो नेट चेंज होगा वो होगा X²/100 का। ये रटने की भी जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, X प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से भी आपका क्या आने वाला, इसको किसके इक्वल रखेंगे, 10% के इक्वल। तो वैसे तो ये याद होना चाहिए। अब कितनी घटी है, 10% घटी है, 10%, समझ गए, यहाँ भी माइनस है। तो अब ये 100 इधर जाएगा, तो यानी X² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। अब आपको सोचना है
ऐसे ही दिमाग में सोचना है 1000 के आसपास किसका स्क्वायर होता है। जैसे 1024 आपको याद होगा, ये किसका स्क्वायर है? 1024 ये 32 का स्क्वायर है, मतलब 32 से नीचे और 31 के ऊपर इसका आंसर होगा। तो 31 से ऊपर है ये नहीं है, ये 32 से ज्यादा है, ये 32 से ज्यादा है, तो ई की आंसर है इसका जो 31 और 32 के बीच में है। इतना पेन नहीं चलाना, सीधे यहीं पे देखना था। मिक्सचर ऑफ 80 लीटर कंटेन 60% मिल्क। 80 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 60% मिल्क है, तो आप कर भी सकते हैं बेसिकली, जल्दी जल्दी कर लीजिए। इसका 60% कितना होगा? 48, और ये कितना हो जाएगा? 32। ये मिल्क है और ये वाटर है। 20 लीटर पानी ऐड करना है, इसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 52। और मिल्क तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि मिल्क ऐड नहीं किया है वहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क की न्यू परसेंटेज। देखिए टोटल ना ये 52 और 48, 100 लीटर हो गया, 100 लीटर, और 100 लीटर में 48 क्या है? मिल्क, तो 48% आंसर होगा इसका। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नंबर वाज मिस्टेकली इंक्रीज बाय 25%। कोई नंबर था, उसको गलती से ना 25% बढ़ा दिया, यानी 125 कर दिया। करना क्या था? घटाना था 80%, 20%। तो रिजल्ट ये आना था, लेकिन ये आया। क्या इफेक्ट पड़ा रिजल्ट में? 45 का इफेक्ट पड़ा। कितने पे? 80 पे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। थोड़ा सा बाय ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं। देखिए इसका 50% है 40, तो 50% से ना ज्यादा आंसर होगा, थोड़ा ज्यादा। तो ये तो एकदम ज्यादा है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर बहुत ज्यादा है, ये आंसर कम है, यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है आपको, अप्रोक्सीमेशन समझना है। इसका 50% 40 है, और 5% अगर देखोगे 4, तो लगभग 56 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये बहुत कम पेन चला के क्वेश्चन करेंगे, तभी आप जल्दी से कर सकते हैं 15 मिनट में या 20 मिनट। 25 क्वेश्चन 15 मिनट में ही करने, 20 मिनट का भी स्कोप नहीं है अब तो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जरा। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय 8% एनुअली, ठीक है। द करंट पॉपुलेशन इज दिस, तो कॉन्सेप्ट सभी को पता है इसका, कि पॉपुलेशन मान लेते हैं एक्स रही होगी, पहले 100 8/100 की मल्टीप्लाई, या किसी ने इसका फ्रैक्शन बना लिया होगा क्या, जैसे 2/25 होगा, यानी ये कितना? 25 से 27, ऐसे भी कर सकते हैं, या 108/100 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैंसिल करके अगर आप लिखेंगे तो ये 27/25 ही आना। ये कितना है? 58320। एक तरीका तो ये है, अब आप इसको कैंसिल वगैरह करिए, जैसे 9 1 9 9 और ये कितना हो जाएगा? 9 6 54, और यहाँ पे कितना बचा? 4, तो 9 4 36, और 9 8 72। ये आंसर आएगा। फिर 9 से इसको कैंसिल करेंगे 12 टाइम, 9 7 63, 9 2 18, 720। फिर कर लेते हैं इसको, कितना आएगा ये? 60। और देखिए कितना पेन चलाना पड़ रहा है, इतना पेन अगर चलाना पड़ रहा है तो फिर काम खराब हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अभी आपको क्या समझना है कि इतना पेन चलाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। कि देखिए 8% बढ़ी है ना, तो जो बेसिक रहा होगा उसका मतलब, पहले जो पॉपुलेशन रही होगी उसमें जीरोज होंगी, क्योंकि आप 8% निकालेंगे ना किसी भी नंबर के। जैसे मैं लिखूँ 18320, इसका 8%, 10% है, ये 8% इसका डेसिमल में आएगा, डेसिमल में। और अगर 2 जीरो लगाऊं, ये 10% है, ये 1% है, तो इसका 8% अभी क्या आ सकता है? नंबर में आ सकता है। लेकिन फिर से मैं 8% बढ़ाऊंगा सक्सेसिवली, तो उसके लिए मुझे और 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना? तो आंसर वही सही होगा। अब आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, 8 और 8, मतलब 16.64% ना, 16% इसका कितना होगा? 16 5 जा 80, यानी 8,000 के आसपास। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ये विदाउट पेन पेपर आपको करना था, केवल सोच के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, फिर से उसी तरीके से करते हैं। 80% मतलब 10 रुपए इनकम है, 8 रुपए खर्च किए, 2 रुपए बचा है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 0 है। 5% इज सेविंग, तो ये कितना हो गया? 125 का ही चेंज आया ना। तो इसकी जो सेविंग है वो क्या रही होगी? सेविंग भी उसकी 125% चेंज हो गई होगी, तो 125% आंसर होगा। थोड़ा सा करके देख सकते हैं आप इसको, उसी तरीके से जो पहले तरीका मैंने बताया था। अनएम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ हिज सैलरी टू द चैरिटी। भाई सिंपल सा लिख लिया, 100, 80 बची, 20 चैरिटी को दे दी, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग, अब ये रिमेनिंग 80 है, 40% इज एलोकेटेड टू द इन्वेस्ट, इसका 40% कितना होगा? 32 चली गई इन्वेस्टमेंट में, कितनी बची? 48। द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:5। तुरंत करिए विदाउट पेन एंड पेपर। 7 और 5 12 से कैंसिल करेंगे 4 बार, तो ये आ जाएगा कितना? 28 और 20। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब वो क्या कह रहा है? इफ द एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल
ये जो 7:5 के रेशियो में ट्रेवल था ना, वो डिवाइड हुआ था ना, ये एजुकेशन था और ये ट्रेवल था। क्लियर है इतना? तो मेरे हिसाब से ट्रेवल में कितना लगा, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6,000। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द एम्प्लॉय टोटल सैलरी, वो तो 100 यूनिट थी ना, 5 से मल्टीप्लाई करनी है सीधा, सीधा 5 से मल्टीप्लाई करिए भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000। क्लियर है सबको? आगे बढ़ता है। A student marks mathematics पर 20% more than physics। मैथ्स में फिजिक्स से 20% ज़्यादा, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 से भी लिख सकते हैं, यहाँ 10 है तो 12, जैसा आपको ठीक लगे। इफ ही स्कोर्ड 72 इन फिजिक्स, फिजिक्स में 5 यूनिट है तो 5 की वैल्यू कितनी है, 72। तो 72 डिवाइडेड बाई 5, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन मैथमेटिक्स, 6 यूनिट, तो इंटू 6। ये हमें कैलकुलेशन करनी, तो फटाक से करिए कैलकुलेशन। 43 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40, अब 8 सब में 8 है, फिर 5 6 जा 30, 86, इतना करना है बस, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। देखिए कहीं कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास, ऑप्शन भी बहुत नज़दीक नज़दीक है। हाँ, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट 10%, फर्स्ट ईयर 20%, सेकंड ईयर 30%। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहे होंगे। इनिशियल वैल्यू ये थी, बड़ा बढ़िया सा नंबर लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना, चलो ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि जैसे ये कितनी थी 10,000, पहले 10% घटी यानी कितनी हुई होगी, 10 से 9, फिर 20% यानी 5 से 4, फिर 30% यानी 10 से 7, फिर आंसर आएगा मेरा भी ये करके। देखिए नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस 9 को या 7 को कैंसिल करेगा, तो आंसर जो होगा 9 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, केवल एक ही नंबर 9 का मल्टीपल है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये तरीका है। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 10% इसको घटाएं, इसका 10% कितना होगा, 1000, यानी वैल्यू रह गई 9,000। फिर इसका 20% घटेगा, इसका 20% कितना होगा 9,000 का, 1800। तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 7200। फिर इसका हमें क्या करना है, 30% घटाना है, इसका 30% यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 5040। दोनों ही तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ठीक तरीका है। अगर आपको अगर आपको डिजिटल सम्स वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन्वेस्टर ट्रैक्स 5 स्टॉक्स, 5 स्टॉक को ट्रैक करता है, 4 ऑफ देम एवरेज रिटर्न 8%। देखिए 5 स्टॉक हैं जिसमें से 4 कितना रिटर्न दे रहे हैं, 8% का रिटर्न दे रहे हैं। ओवरऑल एवरेज रिटर्न मतलब 5 पे रिटर्न कितना है, 9% का। ये सब लिखना बेकार है क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने एवरेज पढ़ा है और परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको देखना है 5 पे 9 और 4 पे कितना है, 8। तो एक कम हुआ है ना, मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ये जो हमने कैंसिल किया है ये एक कम है, कितने पे, 4 पे। तो जो बीच वाला नंबर होगा, जो बचा हुआ नंबर है, वो ना 4 बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। और सबका एवरेज कितना है, 9। तो इसमें ऐड कर देंगे, ये 13 आंसर आ जाएगा हमारा। विदाउट पेन एंड पेपर 13% आंसर आना चाहिए आपको। ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है। अब बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि 120 क्वेश्चन है। देयर आर 3 सेक्शंस। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन। देखिए आप ना ऐसे लिखिए मत इसको ऐसे पेन और पेपर पे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज तो लिखिए, जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 50, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन। ठीक है, समझ तो गए हमें इतना। अ कैंडिडेट आंसर 70% ऑफ द जनरल, अरे आप बताइए ना 70% कितना होगा इसका, 20 का भाई 14। तो जनरल नॉलेज में यहीं पे लिख दीजिए। ऐसे जीए में कितना करा उसने, 20 का 70%, 14 नंबर। इसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे, उसका 50% यानी 25। और इंग्लिश में कितने 30% किया है, उसमें 30% कितना होगा, 15। 50 है ना, 50। इतना समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है कि द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%। तो अगर 120 क्वेश्चन है, 120 का 60% कितना होगा, 72 नंबर लाने पड़ेंगे उसको। अभी वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस कैंडिडेट को आंसर करनी चाहिए करेक्टली पास होने के लिए। तो देख लेते हैं इसने जनरल अवेयरनेस इन 3 सेक्शन में कितने लेकर आ गया है। तो ये जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 30 40 50 और ये 54 हो। और हमें कितने चाहिए, 72। तो और कितने क्वेश्चन की जरूरत है, 18 क्वेश्चन की जरूरत है। क्लियर हो भाई, इसमें से माइनस कर दी। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे। बस आपको प्रैक्टिस आपने किए हुए होंगे ऐसे क्वेश्चन, तब आप क्वेश्चन को देख के एग्जाम में डरेंगे नहीं कभी। जैसे ये क्वेश्चन है, स्टेशनरी शॉप ऑर्डर 6 डजन ऑफ रेड पेन। ठीक है, 6 डजन ऑफ रेड पेन एंड सम एडिशनल डजन ऑफ ब्लू पेन। अच्छा ये सम है, ब्लू पेन जो है पता नहीं है, ये एक्स है। द प्राइस ऑफ रेड डजन पेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ब्लू पेन। ठीक है,
व्हेन द ऑर्डर, देखिए क्वेश्चन को रीड बिटवीन द लाइंस आना चाहिए आपको, बहुत तेजी से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड इट वाज फाउंड दैट द नंबर ऑफ डजन्स ऑफ टू कलर्स हैज बीन इंटरचेंज। कह रहा है कि जब पहले उसने क्या किया था, 6 डजन उसने क्या करा, रेड पेन खरीदी 6 डजन। अब यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह ये डजन का ही यूज कर रहा है। रेड पेन खरीदे और एक्स डजन उसने क्या खरीदे, ब्लू पेन। मैं लिख देता हूँ, ये रेड है और ये ब्लू पेन है, यही तो लिखा है इस लाइन तक, यहाँ तक। द प्राइस ऑफ द रेड डजन पेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ब्लू पेन। मतलब ये अगर 1 रुपए का है तो ये 3 रुपए का है, ये बोला है उसने। आई होप ये सबको क्लियर होगा। आप खुद से सोचिए ना प्रैक्टिकली, भाई अगर मैं किसी दुकान पे जाता तो मेरा कितना खर्च आता, अगर मैं 6 पेन खरीदता 3-3 रुपए की, तो 18 रुपए यहाँ से मिलते मेरे को, 18 रुपए का बिल यहाँ से बनता। एक्स पेन खरीदे 1-1 रुपए के, तो 18 प्लस एक्स का बिल बनता, पहली कंडीशन से। फिर ये क्या हुआ, ये ना इंटरचेंज हो गया गलती से जब बिल बना रहा था। मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लू पेन इधर आ गए, रेड पेन इधर आ गए, समझ गए। मतलब ऐसे देख सकते हैं कि उसने क्या करा, when the order was delivered it was found that the number of dozen of the two colors had been interchanged। मतलब ये यहाँ पे x आएगा और यहाँ 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। या तो भाई 6 रुपए का एक, 6 पेन लाया होगा 1-1 रुपए के, तो 6 रुपए का बिल बना होगा। 3 पेन लाया होगा x रुपए के, तो प्लस 3x का बिल बना होगा। ये है बेसिकली क्वेश्चन। अब क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डजन पेन एंड ब्लू पेन। अब यहाँ से क्या करना है, मैं x की वैल्यू निकालनी है, और ये बोला है कि जो बिल था वो 40% बढ़ गया है। मतलब ये था ना बिल पहले, और अब ये है, तो ये 40% बढ़ गया है। 40% का मतलब क्या है, ये अगर वैल्यू 5 की है तो ये वैल्यू किसकी होगी, 7 की। क्लियर है सबको। तो फटाफट से इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं, देखिए। तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू एक्स और 15, तो 8x। और ये कितना आएगा, 18 7 जब 126, और ये कितना आएगा 30, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 96। तो x की वैल्यू कितनी आई, 12। तो x यहाँ रख देते हैं 12। तो आंसर कितना आएगा भाई, ये रेशियो बताना है ना, कितने कितने पेन उसने खरीदे थे, तो 1:2 का रेशियो हमारा जो है आ गया। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि उसने रेड पेन खरीदे कुछ और ब्लू पेन खरीदे, तो 6 रेड पेन खरीदे मान लेते, मान ले वो दिया है क्वेश्चन, और x खरीदे उसने ब्लू पेन। फिर उसने क्या किया, ये जो बोल रहा है कि ये 3 गुना है इससे, मतलब ये 1 रुपए का, ये 3 रुपए का है, ये 2 रुपए का, ये 6 रुपए का। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और जब बिल बना तो क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू एक्सचेंज हो गई। मतलब ये रेड और ब्लू जो था ये क्वांटिटी x हो गई, ये 6 हो गई, बिल वही रहा 3x। तो देखिए यहाँ पे कितना बिल बना होगा भाई, 6 पेन 3-3 रुपए के, तो 18 रुपए का बिल। एक्स पेन 1-1 रुपए के, तो प्लस एक्स। फिर ये कितना आएगा 3x प्लस 6। ये वाला बिल 40% बढ़ गया, लिखा है वहां पे 40%। मतलब ऐसे भी कर दो यहाँ पे, चाहे 40% इक्वल टू ये 5 की वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई 7 की वैल्यू, ये बाकी कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, या अगर आप एकदम से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो इजी आते हैं उनसे टाइम बचा के ऐसे क्वेश्चन में देना होता है। हालांकि ये क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड में किया जा सकता है बहुत इजीली, बस ये है प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 2 कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम, जिसमें क्या है 40% एंड 50% वाटर है, ठीक है। हर जगह लिखना शुरू मत कर दीजिए एकदम ऐसे, सीधा देख लीजिए पहले क्या पूछा है। क्या, दे आर देन द फिल्ड विद कम्प्लीटली विद द मिल्क। अब उसमें इसमें 60% मिल्क डाला होगा क्यों कह रहा है एक में 40% मिल्क है, दूसरे में 50% मिल्क है। हाँ, तो एक में 40% मिल्क है, दूसरे में 50% क्या है, सॉरी वाटर, वाटर दिया है यहाँ पे। दे आर देन फिल्ड विद कम्प्लीटली, अब इनमें क्या है, मिल्क डालना है। इफ द कंटेनर कंटेन मिक्स टुगेदर, अब वो क्या करा, एक में 40% पानी, दूसरे में 50% पानी। अब उनको क्या करा है, एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, उसमें पूछ रहा है कि बताओ मिल्क कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा सकता है, ये बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। मिल्क पूछा है ना, आप मिल्क पे फोकस करिए। पहले कंटेनर में 40% क्या है, पानी है, तो 60% मिल्क होगा। दूसरे कंटेनर में 50% मिल्क होगा। ये सेम यूनिट के है ना, 1:1 यूनिट के, तो सीधा मल्टीप्लाई कीजिए ना, 60 × 50, तो कितना आएगा 110 डिवाइडेड बाय 2, कितना 55%। ये तो हुआ तरीका। अब जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, देखिए यहाँ पे ना मिल्क पूछा है, इसमें ना पैन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे है 60% मिल्क, यहाँ पे है 50% मिल्क। तो जब आप इसका मिक्सचर बनाएंगे ना सोचिए, मिक्सचर जब बनाएंगे तो जो मिल्क होगा ना वो इन दोनों नंबर के बीच ही आंसर आएगा। मिल्क तीसरी क्वांटिटी में इनसे बाहर नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो ये इनके बीच में नहीं है, ये इनके बीच में नहीं है, और ये तो बिल्कुल एंड में है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये इतनी इजीली हम कर सकते हैं इसको। देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको ये खुद से करना है। जैसे वो अभी उसने क्या 5 kg प्रीमियम कॉफी एंड सम एडिशनल कॉफी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर 40% बढ़ा। ये 4-5 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्किप करूंगा क्योंकि मैंने पहले में कॉन्सेप्ट बता दिया। आप उसको देखिए फिर इसको करिए खुद से ताकि आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल ऑर्गेनाइज ट्रिप फॉर 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 100, ठीक है, एंड 10 chaperons, 10 वहाँ पे क्या है टीचर्स। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्नैक पैक कंटेनिंग आइटम इक्वल टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को 15 स्नैक पैक मिले, हर स्टूडेंट को। तो भाई टोटल स्टूडेंट को कितने स्नैक पैक मिले होंगे? 1500 स्नैक पैक। समझ गए ना आप सब? each teacher receive a snack pack equal to 25% of the total number of student। तो स्टूडेंट तो 100 है ना, उसका 25, यानी हर टीचर को 25-25 स्नैक पैक दिए, तो टोटल कितने हो गए? हर टीचर को 10 टीचर को 25-25 स्नैक पैक दे रहे हैं, तो कितना हो गया? 250। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा? 1750 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर से सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन उससे पहले कराया था, कि 8 बॉक्सेस प्रीमियम के खरीदे उसने और सम बॉक्सेस स्टैंडर्ड पेन, ये एक्स है। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन इज द ट्वाइस, ये है दो गुना किससे? इससे। फिर व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, ये क्या है? एक्सचेंज वाला वो जो क्वेश्चन मैंने कराया ना, बिल्कुल आपको खुद से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और 2-3 बार करिए इसको। ये एक्स हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 8। ये बाद में जो दिस इंक्रीज बिल 25%, बिल जो है 25% बढ़ गया, मतलब ये 5 की, ये 4 की वैल्यू है, तो ये इंटू 4 होगा और ये इंटू 5। अब ये पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे 16 5 जा 80, पहले 5x इंटू 8x, कितना आएगा आपका? 3x। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16 80, और ये हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा? 48। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पूछा है? नंबर ऑफ रेशियो पूछा है ना, नंबर ऑफ मैन और उसका, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 8:12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपको खुद से करना है क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है। वो 8 बॉक्स प्रीमियम वाले और स्टैंडर्ड बॉक्स एक्स है, ये 8 है, ये कितना है? 2 गुना है इससे, फिर क्या है? एक्सचेंज हो जाती है। तो ये देखिए आपको वो देख के इसको करना है खुद से, और कमेंट में आंसर जरूर लिखना है आपने। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 32, बेकर ऑर्डर 10 kg प्रीमियम फ्लोर एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर, द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर। अब देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 10 kg क्या है? प्रीमियम फ्लोर है, एंड सम एडिशनल, एडिशनल स्टैंडर्ड वाला कितना है? x kg। फिर से क्या होगी? यहाँ पे लिखा है इसने, द प्राइस ऑफ फ्लोर प्रीमियम वाज ट्वाइस दैट ऑफ ड्यू टू एन ऑर्डरिंग क्वांटिटीज ऑफ टाइप फ्लोर वाज इंटरचेंज। इसका भी आंसर आपको मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 32 का, कमेंट में जरूर लिखना है। इन अ सिटी द करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज इतना, ठीक है। If the number of literate males decrease by 5% and the number of illiterate female increase by 10%, ठीक है, तो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम इतना, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। देखिए ये 25,000 थी, अब हो गई 25,250। कितनी बढ़ी? 250 बढ़ी। 250 का कितना बढ़ा? 10%, 1%, यानी पॉपुलेशन जो बढ़ी है भाई साहब 1% बढ़ी है, 1%। तो ये क्या है बेसिकली? देखिए मेल कुछ बढ़े, फीमेल कुछ बढ़े, और फिर टोटल पॉपुलेशन बढ़ी। यहाँ तो सीधा सीधा हम क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन वाला तरीका लगा सकते हैं। तो ये क्या है? डिक्रीज हुआ है 5%, तो ये 5% डिक्रीज हुआ है। कौन? नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, ये है +10। इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 6। इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा कितना रेशियो? 3:2 का रेशियो। आई होप सबको क्लियर होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन द सिटी? प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स पूछा है, ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया हमारे पास।
अब 3 और 2 5, इसको 2500 से 25,000 को डिवाइड करो इससे, कितना आएगा 5,000। क्या पूछा है हमसे, लिटरेट मेल्स, जो कि वैल्यू कितनी 3 की, आंसर 3 का मल्टीपल होगा, वो भी देख सकते हैं आप। 5 3 जा 15,000 जो है हमारा सही आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और भी तरीके हैं, इसको शिफ्टिंग वाले तरीके हैं, या कैसे भी आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये 2 नंबर, ये बहुत इजी इजी नंबर लिखे हुए थे। देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप नंबर्स के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाए। बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, 3 चीजें, 1 2 एंड लेबर, ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। अभी जरूरी नहीं आप पेन पेपर से लिखें। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज बाय 50%, तो आप ऐसा कर लीजिए, ये 50 है, क्योंकि 50% बढ़ाना ना, ये 30 और ये 20 है। हाँ, द लैंड एक्विजिशन इंक्रीज बाय 5%। अब इसका 5% कितना होगा, 2.5, मतलब ये कितनी होगी 52.5। देखिए थोड़ा सा डेसिमल में कंफर्टेबल रहना सीखना पड़ेगा आपको। मटेरियल रोज बाय 10%, ये 10% मतलब ये कितना हो गया 33। लेबर फेल बाय 20%, ये 20% घट गई, यानी 4 घट गई, तो कितना हो गया 16। तो क्या मुझे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे बताना है हमें कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो इनका सम कर लेते हैं, ये 50 30 80 और ये कितना हो गया 100। ये कितना हो गया हमारा, इसको जोड़ लेते हैं फटाफट से। 6 और 3 9 और 2 11, 1 1 2 और 5 और 5 10.5। तो 100 से 1.5 बढ़ा है ना, तो कितने का चेंज आया है, डिक्रीज तो नहीं है, इंक्रीज है, कितने का 1.5%। देखिए इतना नंबरों में डील करना आना चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35। अ वेंडर सेल 500 शर्ट 500 ईच, मतलब एक शर्ट 500 रुपए की बेची, अर्निंग 2% कमीशन। 500 का 2% कमीशन कमा रहा है, यानी कितना होगा इसका 2%, 10 रुपए, हर शर्ट पे 10 रुपए। एंड टाइज 150 रुपए ईच विद 12%, 150 का 12% कितना होगा, देखिए 10% 15, 12% कितना हो जाएगा 18। 3 शर्ट बेची, तो एक शर्ट पे 10 रुपए, 3 शर्ट पे कितना 30 रुपए। 4 टाई बेची, तो 18 into 4 कितना हो जाएगा 72। ये कितना आ गया 102। 30 दिन का बताना, ये एक दिन का है, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। इसकी मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करनी है, पहले 100 में करिए तो 3000, प्लस फिर 2 की मल्टीप्लाई 30 में करिए तो कितना आएगा 60। तो ये हमारा आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट गिवन है हमें 2:4:4 के रेशियो। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड एक्सपेक्टेड फॉल 10%, क्लोथिंग राइज बाय 5%, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट फॉल भाई गिर गया 15%, कम कर दिया उसने एंटरटेनमेंट। परसेंटेज चेंज इन द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पहले मान लेते हैं उसका 20 रुपए खर्च करता था वो, 40 रुपए और 40 रुपए, ये नंबर मैंने लिखा इसलिए ताकि बढ़ाना और डिक्रीज करना इंक्रीज है। कॉस्ट ऑफ फूड, अब इन पे लिख दीजिए, ये फूड है, ये क्लॉथ है, और ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ फूड फॉल बाय 10%, इसको 10% घटाएंगे तो कितनी रह गई 18। क्लोथिंग राइज बाय 5%, ये क्लोथिंग है, 5% बढ़ेगी, देखिए 40 का 5% कितना होगा, इसका 10% 4 है ना, तो 5% कितना होगा, तो ये क्या हुआ बड़ी है, यानी ये कितनी हुई 42। आई होप क्लियर होगा सबको। एंड द एंटरटेनमेंट फॉल गिर गया है कितना 15%, तो इसका 10% 4 है, और 5% कितना होगा 2, तो 6 गिर गई ना, तो यानी ये कितनी रह गई, फॉल गिरी है 6, तो ये रह गई हमारी 34। अब इनको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे 50 और 10 60 और 30 कितना हो गया हमारा, ये हो गया टोटल 94, 100 से 94। तो यानी कितने परसेंट का डिक्रीज, इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का 6% का डिक्रीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। आई होप इसको क्लियर हो। देखिए फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है, 20 हाई एंड लैपटॉप सम क्वांटिटी, और फिर वो ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया है इसका, मतलब वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको दोबारा बताऊंगा। वो वही है 20 हाई लैपटॉप, फिर ये एक्स, ये कितना है 5 टाइम है किससे इससे, तो अब ये कितना हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1, तो यहाँ से कितना खर्चा आएगा 100 प्लस एक्स, और यहाँ से कितना खर्चा आएगा 5x प्लस 20 का। फिर क्या बोला है, ये इंक्रीज हो गया। अब देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, 80% बढ़ गया, मतलब ये वाला खर्चा 80% बढ़ गया। तो ये अगर 5 की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है, 3 बढ़ गया ना, 80% मतलब 4, ये कितना हो जाएगा 9। अब ये मल्टीप्लाई क्रॉस करके
इन दोनों को इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंडलॉर्ड 8 लाख रुपए का उसने क्या किया, फ्लोर खरीदा जो फ्लैट है। ही वॉन्ट्स टू अर्न 9% एनुअल इनकम। देखिए अगर बड़ा सिंपल, कोई भी चीज अगर आप 8 लाख रुपए की खरीद रहे हैं और उस पर 9% एनुअल रिटर्न आपको चाहिए ऑन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर पेइंग, ये तो कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। 2,000 रुपये पर मंथ आपको मेंटेनेंस भी देना। भाई आप सोचिए, आपने 8 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है, कुछ भी चीज खरीदी, 9% का इन्वेस्टमेंट एनुअली चाहिए आपको, तो इसका 9% कितना होगा, 72,000 रुपये। ये तो विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं ना आप। 10%, 1% कितना हो जाएगा, 72,000 रुपये, 9%। तो एक साल का कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। सॉरी, ये पूरा एक साल का था ना एनुअली, तो एक महीने का कितना आ गया, 6,000 रुपये। अब 2,000 रुपये आपको भाई रेंट देना है, 2,000 रुपये वो क्या देनी है, मेंटेनेंस देनी है। तो कितना रेंट लोगे आप, 8,000 रुपये रेंट लोगे ना उससे, बस 8,000 इसका आंसर होगा। तो ये हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।